ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 16 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराया है। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। तो ड्रामा की टॉपिक बहुत बड़ी है, ड्रामा शब्द बहुत बड़ा है, तो इसकी गहराई में जाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका अच्छा हुआ, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। मुरली का प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? ठीक है, कौन सा एक गुण दिखाई देना चाहिए? बाबा क्या देखना चाहते हैं हम बच्चों में? कौन सा गुण है? उत्तर, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, सही और गलत की समझानी देते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते। ऐसे ही तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, बेहद के बच्चे तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उनके तो 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं, उन सबका भी जरूर बाप होगा ना। कहते भी हैं ना, नारा भी लगाते हैं, हम सब कौन है आपस में? भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। बांधे हुए माना ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स है, वही पार्ट बजाएंगे जो उनकी नूंद है। यह ना जानना भी ड्रामा में नूंद है, और किसी को राज नहीं पता है तो ये भी ड्रामा की नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं ना, परम पिता परमात्माय नमः। अब वह कौन है? हाँ, परम पिता परमात्मा जिसकी नमः करते हैं, अब वह कौन है यह तो नहीं जानते। कहते भी हैं ना, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु ऐसे ही कह देते हैं, समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। बाबा ने कई बार बताया, साकार सृष्टि वाले ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का तो किसको भी पता नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है, जीवन कहानी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, कहाँ जाते हैं विनाश के बाद? शांति धाम, आत्माओं का जो घर है वहाँ। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। कौन? दैवी कुल की आत्माएं। जो भी मुख्य धर्म हैं उनको भी तुम जानते हो। सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टाल टालियाँ बहुत है। मठ, पंथ, आश्रम, समाज बहुत सारे हैं ना। पहले पहले डिटेल्स में है दैवी धर्म है, फिर क्या है इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, इसलिए बनेन ट्री, बरगद के पेड़ का मिसाल देते हैं। कलकत्ता में है जो पेड़, बाबा हमेशा याद करते हैं ना। चित्र भी आप सभी
देख सकते हैं, जिसका जो फाउंडेशन नहीं है, सारा झाड़ खड़ा है और जटाओं से ने पकड़ लिया है जमीन को ना। तो इसी प्रकार टेम्पररी जो ये सृष्टि जो है अन्य धर्मों की शाखाओं के आधार पे ये खड़ी है, लेकिन फाउंडेशन जो सनातन धर्म है वो नहीं है। सबसे बड़ी आयु भी किसकी होती है? बरगद के पेड़ की, बनन ट्री की होती है। तो इनमें भी सबसे बड़ी आयु है किसकी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की, है ना। 2500 वर्ष तक यह धर्म कायम रहता है। वह जब प्रायः लोप हो तब बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है ना। जब नहीं है तभी तो स्थापना होगी ना। इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो क्या है? देवी देवताओं के सिवाय साकार सृष्टि में प्रारंभ में और कोई धर्म है ही नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है ना, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे हम बाकी सभी समझते हैं ना कि कब हमारा सबका एक डेट लिखा हुआ है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, तो वास्तव में सबसे पुराना तो क्या है? है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो जब, तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। एकदम क्लियर है ना पेड़ पे, और चक्र में भी है, सो तो बजाना ही है। तो इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते। यह तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है? फिर लोगों को प्रश्न उठता है ना, जब हम कहते हैं सब एक पिता के बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं, तो सभी क्यों नहीं है सतयुग में? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कि यह चक्र कैसे फिरता है, रिपीट होता है ना। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की भी निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं कि तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने इस साकार सृष्टि पे आना है। आत्माएं, बाकी आत्माएं कहाँ होती हैं? सब ऊपर में रहती हैं, बाबा के पास परम धाम में निराकार स्वरूप में। बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। कब बुलाते? जब दुखी हो जाते हैं। ऐसे वह बुलाने से तो आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है ना, मेरा जब टाइम होगा उस टाइम पे मैं आऊँगा, ऐसे नहीं कि कभी भी आ जाऊँ। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो, नहीं। बाबा कहते, समझाते हैं बाबा, वह है जड़ झाड़। ड्रामा में धागे में बांधे हुए माना लूंधा हुआ पार्ट है सबका, कोई उससे निकल नहीं सकता या उससे अलग पार्ट नहीं बजा सकता। ये है अगर वह है जड़ झाड़, आम जामुन जो भी हम पेड़ देखते हैं, अगर वह बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि यह कैसे झाड़ बड़ा होकर फिर फल देंगे। लेकिन यह सृष्टि वृक्ष का, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है शिव बाबा, वो चैतन्य है। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कल्प वृक्ष उल्टा है क्योंकि बीज कहाँ है? परम धाम में। शिव बाबा ऊपर रहने वाला है, बीज ऊपर है तो झाड़ कैसा है? उल्टा। बाकी तो दुनिया के सभी झाड़ जो है सीधे होते हैं, बीज जमीन पे लगाए जाते हैं। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। कौन सी नॉलेज?
कौन सी गीता की नॉलेज? वही है 5000 वर्ष पहले बाबा ने जो हमें सुनाया था। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि उच्चारते नहीं हैं। और वो लोग जो विद्वान आदि है ना भक्ति मार्ग में, वो लोग तो ग्रंथ पढ़ करके फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाबा समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं है। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई है क्या लक्ष्य कि हमें डिग्री मिलना है, कि हम देवता बनना है ना? तो बाबा कहते भी हैं ना, ज्ञान भक्ति वैराग। वैराग्य, यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का जो वैराग है वो हद का है, घर पार का त्याग करते। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, बुद्धि से सारी दुनिया का क्या करते? त्याग करते हैं, वैराग है। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं, घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, कौन? धर्म पिता। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। उस धर्म की आत्माएं पीछे से परमधाम से आती हैं पाठ बजाने, और फिर उस धर्म की वृद्धि होती है। तो यह भी समझना है कि सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता ही धर्म था पहले पहले, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। तो इस समय सब निधन के बन पड़े हैं, क्योंकि परम पिता जो हमारा पिता है बेहद का, उसे कनेक्शन टूट गया है ना। सब दुखी हो गए, कंगाल हो गए। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ तो अपरम अपार दुख है। वह है सतयुग के और यह है कलयुग के। सतयुग के क्या है? अपरम अपार सुख, और कलयुग के क्या है? अपरम अपार दुख। अभी तुम्हारा क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। और यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के बीच भी संगम आ रहा है ना, दो युगों का जो बीच है, बीच का युग संगम आ रहा है। तो उस संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। कौन से पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व है? सतयुग और कलयुग के बीच का। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर जो मुकुट के ऊपर क्या दिखाते? गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ करके उस पर कपड़े रखो, फिर भी गधा मिट्टी में लेटकर क्या करता है? कपड़े को खराब कर देगा। तो बाबा तुम्हारे कपड़े साफ करके गुलगुल बनाते, हमें फूल जैसा बनाते, पावन बनाते, फिर क्या होता है? रावण राज्य में लिथड़ करके फिर मैले बन जाते, अपवित्र बन जाते। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, आज बाबा हिसाब ले रहे हैं ना, बाबा आए हैं तो क्या कहते हैं हम बच्चों को? तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। मैंने कितना श्रृंगारा था। बाप को पतित पावन कहते हैं ना। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। तो शिव बाबा कहते हैं यह अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मुंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है? एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने क्या कहा? भले उस बच्चे को शाबाशी दिया बाबा ने, फिर बाबा ने कहा इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी ना। कितना व्यर्थ किया होगा एक एक हिसाब निकालना, जबकि अभी तो एक एक सेकंड की वैल्यू है। तो बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है।
प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई भी नहीं जानते कि उनका कर्तव्य क्या है। विराट रूप बनाया है ना, विष्णु का दिखाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया, गायब कर दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, उनको कहते भी हैं ब्रह्मा को आदि दो। तो बाबा समझाते हैं मैं इस झाड़ का कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज रूप हूँ, और यह जो झाड़ है उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो फिर तो शरीर क्या हो, चल फिर ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा जब निकल जाती है तो खलास, शरीर क्या हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं, उसको जला दिया जाता। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते है ना, हमें अनुभव कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है ना, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते। कौन कराते? शिव बाबा आत्म अनुभूति कराते। वह तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है कि अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो उसने कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता है ना प्रभु, मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में क्या हुई है, बैठी हुई है। इतना तेजों में किसके अंदर अगर प्रवेश करे फिर तो फट जाए, शरीर फट जाए, कहता है ना बाबा। ज्ञान तो है नहीं ना, तो समझते हैं परमात्मा तो हजार सूर्यों से तेजोमय है ना, उनका स्वरूप तो बहुत शीतल सूक्ष्म है ना। तो बाबा ने ऐसा कहा हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। अब भावना बैठी हुई है, भक्ति की भावना बैठी हुई है, तो अब वही साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो क्या होता है, बाबा तो है ही ना, साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के पास है, तो उनको भी साक्षात्कार हो जाता, करा देते। चलो खुश हो जाओ। तो शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, तो उनकी आंखें लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वो कहाँ है, कहाँ? बाबा कहते हैं ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को तो सदैव हर्षित रहना है, सदैव खुश रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? आप पूछ रहे हैं मैं क्या करता हूँ, गुस्सा आता है क्या? शिव बाबा कहते मुझे कभी गुस्सा आया? शिव बाबा तो क्या ब्रह्मा को भी गुस्सा नहीं आया, रथ को भी नहीं आया। समझता हूँ ना ड्रामा अनुसार, यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात तो है ही नहीं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा तो प्यार से समझाने देते हैं, कहते मुझे तो प्यार से समझाने देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वार में तो आ नहीं सकेंगे, ये तो सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही हैं, तो बाबा रियल बात समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था को नहीं पाएंगे तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? जब तक अवस्था नहीं तब तक पुरुषार्थ भी नहीं। कुछ भी हो जाए, वल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है, स्थिर रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, बाबा ये भी बता रहे हैं, ठीक है, आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, परंतु अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, है ना। तूफान को उड़ाना माना दूर भगाना। जितना जो तुम्हारे जितना जो पास होगा, है ना, इस पढ़ाई में पुरुषार्थ में जो पास होगा उतना उच्च पद
पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध कैसे मिलेगी। तो बाबा कहते हैं और अच्छे से पुरुषार्थ नहीं करेगा तो पद तो बहुत सारे हैं, है ना। कितने कैटेगरी के लोग होंगे, दास दासी आप होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे प्रजा में। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं और इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो वह भी बनते जाएंगे। पहले कपड़े पे बनाया जाता था, पहले तो आज की तरह सुविधा नहीं थी ना। आज जितना फ्लैक्स है, हर प्रकार की आज है ना निकल जाते हैं। तुम सब ले जाने में भी सुविधा हो, ऐसा बाबा कहते थे। तुम समझाएंगे कि यह कैसे स्थापन हो रहा है, तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। लोगों को कहना है ना। अन्य धर्म की आत्मा तो सतयुग में नहीं आएगी, लेकिन उनको वो भी समझ जाएंगे भाई, ज्ञान जब लेंगे कि हमारा पार्ट तो बाद में है। तो बाबा कहते हैं उनको ये बताना है कि अगर इसको समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, ज्ञान को समझेंगे तो क्या होगा, अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में अगर तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो अच्छी रीति समझो, ऐसा उनको बताओ। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। गधे की तरह, है ना। दूसरी पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम बनानी है। कभी भी मुंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भाव। हर काम कैसे करना है, सोच समझकर। विस्तार है, दुनिया में भी कहते हैं ना, पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना, करने से पहले सोचना, यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो। ठीक है, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ठीक है, बहुत बड़ा वरदान है, बहुत प्यारा वरदान है। स्लोगन, रहम दिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता हैं। है ना, दाता बनने से पहले कौन सा गुण चाहिए, रहम दिल, है ना। अगर रहम का किसी के लिए हमके रहम ही नहीं आएगा, कि दया की भावना नहीं होगी, तो हम उसे दे नहीं सकेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कोई भिखारी आया है किसी के दरवाजे पे, बहुत भूखा है, प्यासा है, तो कोई भी उसे खाना देगा या पानी वही देगा, उसके पहले उसको दया आएगी, रहम की भावना। तो विश्व की आत्माएं बहुत दुखी अशांत है ना, तो वो शक्तिहीन हो चुकी हैं। तो बाबा कहते हैं उनको, और गुणहीन हो चुकी हैं, शांति प्रेम सब चाहिए उनको। तो इसलिए रहमदिल का जो संस्कार इमर्ज करना है, और उन्हें क्या करना है, देना है, मास्टर दाता बनना है। अच्छा, ओम शांति।